एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 10वां सर्ग। निर्विकार और कारण शून्य ब्रह्म ही यह सब स्थित है। यह जगत कभी कहीं नहीं था। यह वर्णन ब्रह्म में जगत का अपलाप सिद्ध करने के निमित्त उसकी जड़ता का खंडन करने के लिए जड़ रूप से अभिमत जगत की चिद्रूपता का अनुभव कराते हैं। हे विद्याधर, चेतन से भिन्न माने गए इस जगत के स्फुरण को तुम चेतन से ही उत्पन्न जानो, क्योंकि चेतनता स्फुरण रूप ही होती है। जैसे जल में प्रतिबिंबित अग्नि जल से भिन्न नहीं है, वैसे ही यह जगत भी चेतन से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अतः चैतन्य और जाड्य ये दोनों तनिक भी भिन्न नहीं है, यानी जल की शीतलता से अलग प्रतिबिंब भूत अग्नि की गरिमा की नाई चैतन्य से तनिक भी अलग जाड्य नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं है। एकमात्र जाड्य के अपलाप से ही जगत का अपलाप सिद्ध करके विक्षेप शून्य होकर स्थित रहो, यह कहते हैं। इसलिए हे विद्याधर, ज्ञान और अज्ञान में अभेद होने से परिच्छेद शून्य चित्रकार के चित्त में बने हुए चित्रस्थ उसके ज्ञान का या गंधर्व नगर के अधिष्ठान आकाश के मध्य के समान स्वस्थ स्थित रहो। प्रलय काल में भी अचिद्रूप जगत सूक्ष्म रूप से ब्रह्म में स्थित रहता ही है। जो श्रुति और स्मृति में वचन मिलते हैं वे मायाश बल के सर्वशक्ति संपन्न होने के कारण असत्य पदार्थों में भी ब्रह्म सत्ता की आरोप दृष्टि से ही व्यवहृत हुए मिलते हैं। जैसे कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले जल के स्वल्प फेन में वर्तमान काल में उपस्थित जल की सत्ता से सत्ता व्यवहार मिलता है, इसी अभिप्राय से कहते हैं। संपूर्ण शक्तियों से संपन्न होने के कारण ब्रह्म में अचित्व उसी तरह रहता है जिस तरह अक्षुब्ध निर्मल जल में भविष्यत फेन लव। वास्तविक दृष्टि से तो माया के असत्व होने के कारण निर्विकार अद्वितीय वस्तु में किसी तरह का क्षोभ और उसका हेतु न होने से जड़ सृष्टि की उत्पत्ति की संभावना ही नहीं है, यह कहते हैं। कारण के बिना जैसे जल में फेन का लेश उदित नहीं होता, वैसे ही कारण के बिना ब्रह्म से सर्ग आदि भी उदित नहीं होता। तथा इस सृष्टि रचना में अकारण ब्रह्म में कोई कारण नहीं है। जगत आदि कुछ भी इससे न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है। कारण का अत्यंत अभाव होने से जगत आदि कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। मरुस्थल में जल की नाई सामने देखा गया भी यह जगत सर्वथा है ही नहीं। अज शांत और अनंत ब्रह्म ही सब कुछ है। अंतकरण का अभाव होने से यह निश्चित हो गया है कि सर्ग बुद्धि भी नहीं है। चूंकि यह जगत इत्यादि कुछ भी नहीं है, इसलिए यह सिद्ध है कि एकमात्र अखंडित ब्रह्म ही सब कुछ है। इसलिए हे विद्याधर, तुम शिला के उदर के समान तथा आकाश कोश के सदृश हो। अब्रह्मैक घन स्वरूप होने के कारण तुम अज और अवयव रहित भी हो। हे विद्याधर, तुम ज्ञान रूप हो। किसी एक विशेष रूप का निश्चय न होने से सब में अनुगत सत्ता सामान्य स्वरूप होने के कारण तुम किंचित रूप तो अवश्य ही हो, तथा विशेष का बाध होने पर सत्ता सामान्य की भी निवृत्ति हो जाने से एवं एक रूप का निश्चय हो जाने से किंचित रूप भी नहीं हो। हे विद्याधर, बुद्धि तथा चिदाभास शून्य इस आत्मा में अपने आप शांत हो जाओ। प्रयोजन की अपेक्षा न चाहने से भी यह सृष्टि नहीं है, यह कहते हैं। अज परमात्मा के नित्यानंद स्वरूप होने के कारण कार्य संपादन करने वाला कोई कारण नहीं है, क्रिया निमित्त कोई फल नहीं है। इसलिए सृष्टि आदि का संभव न होने पर जो कुछ है वह सब अज शिव स्वरूप ही है। इस तरह तत्व दृष्टि से नित्य मुक्तता की सिद्धि का उपादन करके इसका स्वीकार न करने पर मूर्खों में नित्यबद्धता की प्रसक्ति अनिवार्य होगी, यानी मूर्ख सब नित्यबद्ध अवश्य रहेंगे, इसमें संदेह नहीं, यह कहते हैं। अपनी मूर्खता में विलास करने वाले जिन जीवों की दृष्टि में अजन्मा चिद्रूप नहीं है, उनके लिए सृष्टि के नाश या उत्पत्ति के विषय में क्या विचार किया जाए। तात्पर्य यह है कि अनिर्मोक्ष दोष की सत्ता बनी रहने से उनके विषय में मोक्षोपाय की चिंता बिल्कुल व्यर्थ है। अर्ध प्रबुद्ध पुरुषों की दृष्टि से जैसी संसार की स्थिति रहती है उसे कहते हैं।
जहाँ जहाँ पर ब्रह्म है वहाँ वहाँ जगत के शब्दार्थ रूप से शून्य, इस तरह अनेकों जगत है ही। तृण, काष्ठ, जल और दीवार में सर्वत्र ही पर ब्रह्म स्थित है तथा सभी जगहों में सृष्टि का समूह परस्पर गुंथा हुआ स्थित है। तब तो ऐसी दशा में ब्रह्म का मिथ्या सर्ग ही स्वभाव कहिए। हानि क्या है इस आशंका पर नहीं यह कहते हैं। ब्रह्म का क्या स्वभाव है यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनंत परम ब्रह्म तत्व में स्वत्व और अस्वत्व दोनों का रहना अत्यंत असंभव है। व्यावर्तक में स्व शब्द का असंगठन कहकर भाव शब्द का असंगठन भी दिखलाते हैं। अभाव की अपेक्षा रखने वाले भाव का भी संभव न होने से अनंत पर ब्रह्म में स्वभाव आदि दुरुक्तियां अपना पैर नहीं जमा सकती। व्यावर्त पदार्थ की प्रसिद्धि न रहने से भी स्व और अभाव इन दोनों पदों का संगठन नहीं बैठता, यह कहते हैं। नित्य अनंत पर ब्रह्म में अस्वत्व और अभाव इन दोनों का अत्यंत संभव न होने से स्वतः सिद्ध अव्यावर्तक स्वत्व और भावों में व्यवहृत स्वभाव शब्द का प्रयोग लोक में नहीं बैठता। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वभाव शब्द का जो तात्विक अर्थ है वह लोक में बिल्कुल नहीं घटता। जिस तरह ब्रह्म में सृष्टि आदि की सिद्धि न होने से वह अद्वय सिद्ध होता है, उसी तरह प्रत्यगात्मा जीव में भी अहंता आदि की सिद्धि न होने से वह अद्वय सिद्ध होता है। यह दोनों तरह से विचार होने पर अखंडता ही सिद्ध होती है, इस आशय से कहते हैं। हे साधो, बुद्धि से विचार कर देखने पर तो अहंता कहीं उपलब्ध नहीं होती है। बच्चे के सामने वेताल के सदृश असद्रूप ही यह कहीं से आटपकी है। अहंता के शब्दार्थों से मुक्त जो उपलब्ध होता है वह पर ब्रह्म ही है, तथा अहंता के शब्दार्थों से युक्त जो उपलब्ध होता है वह शास्त्र और आचार्य के अनुभव से परीक्षा करके तत्व दृष्टि से देखने पर तो विलीन हो जाता है। इस दृष्टि से जैसे जाड्यचित स्वभाव को प्राप्त है, वैसे ही जीव और जगत का भेद भी अभेद स्वरूपता को ही प्राप्त है। यही दिखलाने के लिए सुवर्ण और कटक में अभेद दृष्टांत पहले अनेक बार कहे जा चुके हैं। इसी अभिप्राय से अब उपसंहार भी करते हैं। जगत और ब्रह्म दृष्टि में जो भेद प्रतीत हो रहा है वास्तव में वह अभेद ही है। जगत और ब्रह्म ये दोनों पर्याय शब्दों के अर्थविलास के तुल्य है। राहु का सिर इस व्यपदेश के सदृश संकल्प मात्र ही इस भेद को विद्वानों ने कहा है, सत्य नहीं कहा है। जैसे सुवर्ण और कटक में अभेद है, वैसे ही जगत और ब्रह्म इन दोनों में अभेद है। 10वां सर्ग समाप्त।